हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है राजेश और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ से हम बात करेंगे IEX लिमिटेड शेयर के ऊपर, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड शेयर के ऊपर। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें 3.74% की हमें यहाँ से तेज़ी देखने को मिली थी स्टॉक में, और इस स्टॉक में हमें 150 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली। और लास्ट 1 मंथ के रिटर्न देखें तो हम देख सकते हैं स्टॉक में 7.43% के हमें यहाँ पे तेज़ी के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न देखें तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हमें रिटर्न नहीं देखने को मिलते हैं। 11.71% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलते हैं, जहां पावर सेक्टर की अदर कंपनीज़ में हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं, जैसे REC लिमिटेड, PFC हो गई। तो ये सारी कंपनीज़ में हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। और अगर आप इस स्टॉक की बात करेंगे तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें लगभग 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो स्टॉक में हमें 295 रुपीज़ से स्टॉक करेक्ट होता हुआ देखने को मिला, और अभी जो स्टॉक का लो था 116 रुपीज़ का लो बना था, और उसके बाद अभी स्टॉक 152 रुपीज़ के लेवल पर हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। मैंने डिटेल एनालिसिस का वीडियो बनाया जहां पर हमने इसके बिजनेस को भी समझाया कि इसके जो बिजनेस है वो किस तरीके से किस किस सेगमेंट से आता है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। यहाँ पर अगर हम रिवेन्यू की बात करते हैं कंपनी के, तो आप देख सकते हैं सितंबर 2022 में 95 करोड़ का हमें रिवेन्यू देखने को मिला था। वहीं सितंबर 2023 में हमें 108 करोड़ का रिवेन्यू देखने को मिला है। यहाँ पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, प्रीवियस क्वार्टर से भी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है, और अगर 1 साल पहले से कंपेयर करें तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो सितंबर 2022 में 70 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिलता था। प्रीवियस क्वार्टर में हमें 74 करोड़ का देखने को मिला था, और रिसेंट का जो क्वार्टर था सितंबर 2023 में वहाँ 82 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। प्रॉफिट में 1 साल पहले से भी कंपेरिजन करें तो वहाँ से भी अच्छी ग्रोथ निकल के आती है, और अगर प्रीवियस क्वार्टर से भी कंपेरिजन करें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें निकलते हुए देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। करी जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप देख सकते हैं FIIs के हमें 14.12% के स्टेक देखने को मिले हैं, और इसमें आप जो गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे FIIs के जो स्टॉक है वो हमें कम होते हुए देखने को मिले हैं, और वहीं 17.28% से 14.12% के स्टेक हो गए FIIs के। वहीं अगर DIIs की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं DIIs के हमें 22.62% के स्टेक देखने को मिले हैं, और 1 साल पहले 22.4% के हमें स्टेक देखने को मिले थे। DIIs के हमें यहाँ पे होल्डिंग्स में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 21.12% का स्टेक था प्रीवियस क्वार्टर में, जो कि बढ़कर अभी 22.62% के स्टेक हो गए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी समझ सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक में हमें कुछ लेवल्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें स्टॉक चलता हुआ देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ से स्टॉक में ट्रेंड लाइन को मार्क किया है, सपोर्ट को मार्क किया है, रेजिस्टेंस मार्क किया है, उसी के अनुसार हमें स्टॉक की चाल देखने को मिल रही है। नीचे की साइड में हम इस तरीके से हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, सपोर्ट फाइंड किए थे, और यहीं पे आप देखिए स्टॉक हमें सपोर्ट दिखाता हुआ नजर आया था, और यहाँ पे देखिए हमेशा स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेता है। और ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। स्टॉक 152 रुपीज़ के करीब में ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक अपने हर्डल के करीब में ही नज़र आता है। अगर फ्रेश बाइंग की बात करी जाए, यहाँ से क्या कोई फ्रेश बाइंग इस स्टॉक में की जा सकती है, तो मेरे अनुसार इस स्टॉक में अभी ये स्टॉक अपना हर्डल को फेस कर रहा है। अगर स्टॉक में ब्रेकआउट हो जाता है तो स्टॉक में यहाँ से फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, बट अभी करंट लेवल्स पर, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे स्टॉक अपने हर्डल के करीब में हो सकता है अगर इस हर्डल को स्टॉक क्रॉस ना कर पाए तो वापस से स्टॉक हमें सपोर्ट पर आता हुआ देखने को मिले। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो काफ़ी बड़े आएंगे। अगर यहाँ से स्टॉक में हमें ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिल रहा है तो ब्रेकआउट का लेवल क्या निकल के आ रहा है, ब्रेकआउट लेवल है 160 रुपीज़ का। अगर स्टॉक 160 रुपीज़ के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो यहाँ से हमें इस स्टॉक में अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे अगर वीकली क्लोजिंग हमें 160 रुपीज़ के ऊपर होते हुए देखने को मिली तो स्टॉक काफ़ी अच्छा यहाँ से कर सकता है। और अगर स्टॉक हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ, जैसा आप देखिए जो लास्ट 3 वीक्स की हमें कैंडल्स देखने को मिल रही हैं, वो रेजिस्टेंस की कैंडल हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि जो स्टॉक है यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलेगा और सस्टेन नहीं करेगा तक हमें स्टॉक में कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ से अगर आप फ्रेश एंट्री लेते हैं और मान लीजिए सपोज करिए कि स्टॉक जो यहाँ से ब्रेकआउट नहीं दे पाता है, तो वापस से स्टॉक हमें कहीं ना कहीं इस सपोर्ट के करीब आता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ
अगर स्टॉक में आपको कोई एंट्री बनानी है तो यहाँ से मेरे हिसाब से स्टॉक में ब्रेकआउट होने दें, या फिर स्टॉक यहाँ कहीं सपोर्ट के करीब आए तो वहाँ से आप इस स्टॉक में एंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं 100 डेज़ और 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे 200 डेज़ का जो एक्सपोनेंशियल है काफ़ी अच्छा वर्क करता है। यहाँ पे भी हमें सपोर्ट देखने को मिला था और यहाँ पे भी सपोर्ट देखने को मिला था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्टॉक में अगर जो इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट के लिहाज से 130 रुपीज़ का लेवल हमें देखने को मिलता है। और 130 रुपीज़ पर ये लेवल स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल भी काम करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि इस स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट करने के लिए 130 रुपीज़ के लेवल पर तैयार बैठा है। अगर ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी अच्छा निकल सकता है स्टॉक। अगर ब्रेकआउट नहीं होता है, किसी कारणवश यहाँ पे हमें मार्केट में सेलिंग देखने को मिलती है, तो स्टॉक में भी हमें वीकनेस देखने को मिलेगी और स्टॉक कहीं ना कहीं 130 रुपीज़ का लेवल हमें देखने को दिखा सकता है। अगर बात करी जाए ऊपर के लेवल्स की, अगर 160 निकालता है तो अगर यहाँ पे 160 रुपीज़ के लेवल को निकालता है स्टॉक, तो स्टॉक में हमें जो 180 रुपीज़ का लेवल ऐसा है जो स्टॉक दिखा सकता है। अगर 180 रुपीज़ के लेवल को क्रॉस करता है, 180 रुपीज़ के लेवल को क्रॉस करके स्टॉक फिर हमें अच्छे लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉक यहाँ से 180 रुपीज़ के लेवल को निकालता है तो यहाँ से आप देखेंगे तो इस तरीके से हमें जो कर्व पैटर्न है वो भी कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा और फिर स्टॉक हमें 240 रुपीज़ तक की लेवल दिखा सकता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे इस तरीके से 220 और 240 रुपीज़ के लेवल को सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए अगर 180 रुपीज़ का हर्डल जो आ रहा है वो निकालेगा तो स्टॉक में फिर हम कहीं ना कहीं 220 और 240 रुपीज़ के ऐसे लेवल है जो स्टॉक में हम ले सकते हैं। और ये 220 और 240 रुपीज़ के लेवल आ किस तरह से है, क्योंकि आप देखिए यहाँ से अगर कर्व पैटर्न हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमारा कर्व पैटर्न कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हमें अगर 180 रुपीज़ के ऊपर निकलता है स्टॉक तो हमें कर्व पैटर्न कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा और स्टॉक में इस तरीके से 240 रुपीज़ के लेवल आ सकते हैं। उम्मीद है कि इस स्टॉक से रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर स्टॉक में फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा जस्ट ओपिनियन है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।